स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान महंगाई में कमी हुई, मईशत बेहतर हो रही है, चैलेंजेस मौजूद हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। 2025 में महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहेगी। मजीद कहा, रवां साल करेंसी नोट के नए डिजाइन वाले नोट मार्केट कर देंगे। नए करेंसी नोट के नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट किए जाएंगे। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। चंद माह में बिजली की कीमतों में भी बड़ी कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की कीमत कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, PTI अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। स्पीकर साहब ने कल इजलास बुलाया हुआ है, हम उस इजलास में जाएंगे। और बाकी उनका आना ना आना उनकी मर्जी पे मुनसर है, क्योंकि वो हर रोज सुबह मौक़िफ़ कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। हमने इंतजार छोड़ दिया है उनका, वो अपनी मर्जी, अपनी राय चुने, अपने रास्ते चुने। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात कल सुबह 11:30 बजे होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात के उसूलों पर अब भी गामजन हैं। PTI का सुबह अलग और शाम को अलग मौक़िफ़ होता है। इनके 8 बंदों में कोई एक बात करता है तो दूसरा कोई और। हुकूमत PTI को जवाब देने के लिए तैयार है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस, कार्रवाई खत्म कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। केस पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल का नजर अब्बास के वकील से मुकालमा, कहा जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया, क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वजीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम पर रीजनल चैंपियन करार दिया। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तफाक। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया, पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहले इस प्रोजेक्ट का एक ख्वाब देखा, सड़क किसी ने बनाया था, तो मैं समझता हूं अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सड़क नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो इंसान की जान है, इंसान की ज़िंदगी है। पाकिस्तान के किसी सूबे में थरकोल जैसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। थरकोल प्रोजेक्ट शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सड़कें नहीं, इंसानी जान ज्यादा कीमती चीज है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी।
दरखास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अब आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को फुल कोर्ट ही समझें। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या ईवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? वकील फैसल सिद्दीकी बोले, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर भी फरीकैन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत से मुताल्लिक आईनी बेंच में समात। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस आयशा मलिक ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस नहीं सुन सकती, अलग से वजूहात दूंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तकर्री पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजों में से तकर्रियां की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के मुजरिमों के रेड वारंट जारी करने का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग के सदेबाब के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। वजीर आजम की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजीद मजबूत करने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल सदेबाब तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात से आगाह किया। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, वो जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन के फलस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम पर रीजनल चैंपियन करार दिया। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तफाक। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो कि थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया, पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पहले इस प्रोजेक्ट का एक ख्वाब देखा, सड़क किसी ने बनाया था, तो मैं समझता हूं अफसोस की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सड़क नहीं, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो इंसान की जान है, इंसान की ज़िंदगी है। पाकिस्तान के किसी सूबे में थरकोल जैसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। थरकोल प्रोजेक्ट शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सड़कें नहीं, इंसानी जान ज्यादा कीमती चीज है। मुल्तान में गैस टैंकर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो गए। 28 जख्मी निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल। 6 की हालत तशवीशनाक। आग ने करीबी गोदामों और घरों को भी लपेट में ले लिया। धमाके से मकानात की छतें गिर गईं। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस ने 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 नामजद मुलजिम गिरफ्तार। बुहिरा रूम में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 2 बच्चे जाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया। 2 लापता। हादसा माल्टा और इटली की समंदरी हदूद के करीब पेश आया।